जब गुरु का ज्ञान प्रकट हो गया, अंदर में प्रकाश हो गया, वहाँ बिना दीपक के उजियारा होता है, ना दीपक की जरूरत, क्योंकि प्रकाश करने के लिए तो किसी चीज़ की जरूरत है। ये तो कबीर साहब के ज़माने में दीपक का ज़्यादा महत्व था। आज का टाइम होता तो वो कहते कि बिजली के बल्बों की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस ज़माने में दीपक था तो उन्होंने कही बिन दीपक मरा हुआ उजियारा, तिमिर कहाँ जन नस गए जी। बिन दीपक का मतलब है कि संसार में 4 प्रकार की लाइट हैं। सनलाइट, सूर्य से प्रकाश मिलता है। मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी होती है। फायर लाइट, अग्नि की रोशनी होती है। एक जो सबसे ऊंची और सबसे अलग और जो सही मायने में जिसको लाइट कहते हैं वो डिवाइन लाइट है, वो हर इंसान के अंदर है, जिसको शास्त्रों में कहीं चांदना कहा गया, कहीं प्रकाश कहा गया है, कहीं लाइट कही गई है, तो कहीं उसको परम प्रकाश और ज्योति के नाम से पुकारा गया है। वो ज्योति हमारे अंतर में जलती है, उस डिवाइन लाइट को ही तो कहते हैं। वही लाइट जब मिल जाती है और अंतर में जब अभ्यास करते हैं तो उसी को नूरी गुरु, उसी को चांदना, उसी को परम प्रकाश कहते हैं। और वो परम प्रकाश इन प्रकाशों की तुलना में ये कोई मायने नहीं रखते हैं। उस प्रकाश के बारे में कहते हैं उसमें ना दीपक की जरूरत, ना बत्ती की जरूरत, ना तेल की जरूरत। वो 8 पैर 64 घड़ी जलता ही रहता है। और उसका कितना महत्व है, वो महत्व पलटू साहब ने कहा है। वो कहते हैं उल्टा कुआं गगन में 30 में जले चिराग। उल्टा कुआं इंसान का शरीर है। 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं, 10वां द्वार जो ऊपर की है वो उल्टा, वापिस उल्टा है। वो ये प्रकृति में ऐसा पेड़ है इंसान जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ आती हैं और जड़ ऊपर की तरफ है। जो इसमें चेतन शक्ति थी वो ऊपर से नीचे की ओर आई है, तो जड़ ऊपर की ओर है। इसकी बढ़ने वाली चीज ऊपर बढ़ती है, लेकिन ये अंदर का जो वास्तविकता थी वो ये थी कि वो जो रूह है, वो चेतन शक्ति यहाँ से चल के नीचे के शरीर को आके रोशन किया। और जब ये शरीर को छोड़ती है तो इसको छोड़ के सिमट के ऊपर की ओर चली जाती है। इसलिए इसको उल्टा पेड़ भी कहते हैं प्रकृति में। लेकिन बात समझ की है। तो पलटू साहब ने उसी बात को कितना सुंदर ढंग से कहा। वो कहते हैं उल्टा कुआं गगन में 30 में जले चिराग। इसमें वो चिराग जलता है। 30 में जले चिराग बिन रोगन बिन बाती। जलता है 6 ऋतु 12 मास जले दिन राती। निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही। कोई गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं। पलटू जो कोई सुने तिसके ऊंचे भाग। उल्टा कुआं गगन में 30 में जले चिराग। कि उस गगन में उल्टे कुएं के अंदर एक चिराग जलता है और उसी चिराग की ज्योति में शब्द की धुन निकलती है। लेकिन उसको सुनता कौन है? वही सुनता है जो सच्चा गुरुमुख है, जो गुरु के वचन की पालना करके गुरु के बताए निर्देश के अनुसार अभ्यास करता है। वो गुरुमुख जब अंदर में जाता है तो उस ज्योति को, उस प्रकाश को देखता है। वो 6 ऋतु 12 मास ही जलता रहता है, कभी बंद नहीं होता, बुझता नहीं है। ना कभी शब्द रुकता है, ना ही वो प्रकाश कभी कम होता है। प्रकाश भी हमेशा जलता रहता है, उस शब्द की धुन भी हमेशा होती रहती है। जब ये दिल की धड़कनें रुक जाती हैं तो वो रुकते हैं नहीं, वो नहीं रुकते। सबके अंदर वही धड़कती है, वही ज्योति है, वही परम प्रकाश है, वही नूर है, वही खुदा की अंश है, वही आत्मा परमात्मा जीव है। सबके अंदर है वो ना होने से ये निर्जीव हो जाता है। वो प्रकाश भी गायब, शब्द भी गायब और ये जीव इससे निकलने के बाद में ये पुतला मिट्टी का होता है। मिट्टी है ये। 5 तत्व में कहते हैं ना, 5 तत्वों में विलीन हो गए। तो इसका मतलब इंसान का शरीर 5 तत्व से निर्मित है। और जब वो प्राण इससे निकल जाते हैं, प्राण वायु, तो 4 तत्व हैं, वो भी अलग अलग विसर जाते हैं। और उनके विसरने के कारण उनको दाग भी दुनिया में वो 4 प्रकार के ही दाग हैं। पहला दाग है अग्नि के सुपर्द कर देते हैं। अग्नि, क्योंकि पृथ्वी मिट्टी पहला तत्व है, हर चीज की मिट्टी बन जाती है। कुछ भी बनाते हो, कुछ भी खाते हो, फल खाते हो, मिठाई बनाते हो, दूध पीते हो, सब्जियां खाते हो, अनाज खाते हो, जितनी भी चीज़ देखते हो पेड़ों से लगती हैं या किसी चीज़ से भी प्राप्त करते हो, लेकिन
वो चीज़ें थी, उनकी आकृति थी, बनावट थी, उनको देखा, उनको खाया। खाने के बाद हमने मल के द्वारा, पेशाब के द्वारा, थूक के द्वारा किसी भी तरह से उसको फिर बाहर निकाल दिया। इसी मिट्टी में वो विलीन हो गया। इसी मिट्टी में पुनः वो दोबारा से प्रकृति ने फिर पैदा किया। किस रूप में पैदा किया कि जिस रूप में उसने पैदा किया, फिर उसका जो है उसी प्रकार से विसर्जन हो गया अलग अलग। फिर सारी चीज़ें खंडित हो जाती हैं। लोहा, तांबा, प्लास्टिक, जितनी चीज़ें देखते हो, कितने खनिज पदार्थ निकलते हैं, कितनी फसल, कितने फल फ्रूट सब्जियां उगाते हो, सब इसमें उगते हैं। सभी को खा के इंसान, पशु, दूसरे जीव उसको नाश कर देते हैं, मल बना के छोड़ देते हैं, मिट्टी में शुमार हो जाता है और वही मिट्टी में फिर पुनः प्राप्त बन जाते हैं। वो प्रकृति में वो तीनों शक्तियों का काम वैसे ही चलता रहता है। जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश आप किसी रूप में मानते होगे, वो शक्तियां हैं, वो शक्तियां काम कर रही हैं। ब्रह्मा जी उसको बनाते हैं, विष्णु उनका पालन करता है, तो महादेव जी उनका संहार करते रहते हैं। इसी प्रकार से इंसान के शरीर में भी वो पांचों तत्व से निर्मित है ये। और जब इसको इंसान क्या करता है, कभी इसको अग्नि की सुपुर्द कर देते हैं मरने के बाद में, कोई इसको जल में प्रवाह कर देता है, तो कोई इसको काट के जंगलों में फेंक देते हैं, तो जो भी, या कोई मिट्टी में दबा देते हैं। चारों प्रकार के दाग ये हैं, खत्म। लेकिन बात ये नहीं थी, बात तो ये थी कि सतगुरु मिले तो हमें वो ज्ञान प्राप्त हो गया, हमारे अंतर के चक्षु खुल गए और सब भेद मिल गया हमें। लेकिन सब भेद के साथ में सतगुरु ने सबसे मुख्य करके जो हमें दात बख्शी, वो ये थी कि ए जीव, तुझे ये 84 लाख में घूमने के बाद इंसान का चोला प्राप्त हुआ है, और अब अगर तू किसी महापुरुष की शरण में जाके अगर तूने नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई नहीं की, उस प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता नहीं पूछा और अपने जीवन को सफल नहीं बनाया, तो तेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, फिर तुझे ये मौका नहीं मिलेगा। कितने जन्मों में भटकने के बाद तेरे नेक कर्मों के कारण तुझे शरीर प्राप्त हुआ है, तो ये इसलिए मिला है कि तू नेक काम कर जिसके कारण तेरा आवागमन खत्म हो जाए, इस काल और माया की जेड़ से छूट जाए तू। और इस काल और माया की जेड़ से छूटने के लिए और उससे पहले तुम्हें कुछ नियमों का काम करने पड़ेंगे। वो काम अगर तुम करते हो तो तुम बरी हो जाते हो, क्योंकि बंधन पे बंधन लगे हुए हैं यहाँ इस दुनिया में। जो हमें एक तो बुराइयों से हम अपने आप को इतना मलिन बना लिया है, बुरी आदतें डाल ली हैं, वो आदतें हमने मन के बंधन में आके डाली। मन भी काल द्वारा और माया द्वारा पैदा किया गया एक ऐसा हमारे लिए कोरोना जैसा रोग है कि वो हमें निकलने नहीं देता। लेकिन उसको काबू करने का इलाज है सतगुरु रूपी नाम की दवाई। उस नाम का सुमन सच्चे मन से करते चले जाओगे, बुराइयां निकलती जाएंगी। तीनों प्रकार से शुद्ध और पवित्र होने के लिए हमें तन से तो सेवा करनी चाहिए, मन से प्रभु के नाम का सुमन करना चाहिए, और धन से नेक काम कर्म करने चाहिए, भूखे गरीब नंगे की मदद करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहली शिक्षा यही है कि उन ऊंची बातों की ओर जाने की बजाय उस अंतर धुन और उस ज्योति को देखने से पहले तुम अपने आप को पाक, साफ और पवित्र तो बना लो। इसे योग्य बनाओ आपको, ताकि उस रास्ते पर चल सको। अरे तुम रेल में जाते हो, टिकट लेके जाते हो, बिना टिकट तो वहाँ रोक लेते हैं। बस में जाते हो, वहाँ तुम्हें रोक लेते हैं। कहीं भी जाते हो जहाँ कहीं तुम्हें प्रवेश लेना चाहिए, वहाँ के लिए तुम्हें चेक करते हैं कि तुम्हें वो योग्यता है या नहीं। नहीं जाने देते, आपको रोक देते हैं। इसीलिए ये योग्यताएं भी जरूरी हैं। उनमें सबसे उत्तम चीज ये है कि प्रभु की बनाई हुई संतान है, उसको तुम अगर खुश कर लेते हो तो उनका पिता तुम्हारे से खुश हो जाएगा। उसकी संतान है, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, भूखे गरीब की सहायता करो, दुखी इंसानों को का दुख बटाओ। किसी की अपने मन से निंदा ना करो, बुराई ना करो, दूसरे को कष्ट ना दो, ना मन से दो, ना खोटा वचन बोल के दो, और ना शरीर से उनको दुख दो। अगर तुम भला ना कर सको तो कम से कम बुरे रास्ते तो ना जाओ।
बुरे रास्ते ना जाओगे तो पापों से बच जाओगे, सज़ा नहीं मिलेगी, दुख नहीं मिलेंगे, अच्छे इंसान बन के फिर आओगे, फिर कभी महापुरुषों की शरण मिलेगी, शरण पा के फिर नेक कर्म करोगे, जीवन संवर जाएगा। लेकिन अगर खोटे मंदे कर्म कर लिए तो नरकों में जा पड़ोगे, कहाँ फुर्सत मिलेगी। कहीं ऐसी हालत हो जाएगी कि पंगले, अंधे, लूले, लंगड़े बन के पड़े रहोगे, भीख मांगे, बाबा दे दे, बाबा दे दे। क्यों? ये पेट रूपी जो आदमी को लगाई गई है बीमारी, ये पता नहीं क्या का क्या करवा देता है, इंसान से क्या करवा देगा। इसलिए नेक कर्म करो, अच्छे काम करो, बुराइयों से बचो। अच्छे काम करोगे, अच्छा मन होगा, मन में तुम्हें शांति मिलेगी, दूसरे का हित करके तुम्हें भी सुख मिलेगा, अगला भी तुम्हारे से मिलने वाला सुखी होगा। और जहाँ खुशी होती है, प्यार होता है, एक दूसरे का सम्मान करते हो, मीठे वचन बोलते हो, तो तुम्हें ऐसा माहौल मिलेगा जिसमें सब कुछ अच्छा करने का मन चाहेगा। और जहाँ बुराइयाँ होंगी वहाँ तो तुम देखोगे कि दुष्ट आदमी की तो आप शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे, क्योंकि एक जैसी चीज़ को देखोगे उसका विचार तुम्हें देखते ही वही विचार मन में आ जाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा, दुष्ट संग ना दिए विधाता, तांते भलकर नरक की भाषा। दुष्टों से तो सतगुरु दूर रखे, उनका तो साया भी अगर गिर जाता है तो भी इंसान के विचार खराब हो जाते हैं। नेक इंसानों के तो दर्शन करने से ही इंसान के विचार शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार से जल देखे सूची उपजे, साधु देखे ज्ञान, माया देखे लोभ उपजर, तिरिया देखे काम। जिस प्रकार जल को देखने से शुद्धता का ख्याल आ जाता है, साधु को देखने से ज्ञान की बातें याद आती है, परमात्मा याद आता है, हमारे विचारों में शुद्धता और पवित्र आनी शुरू हो जाती है। माया को देखने से लोभ और लालच हो जाता है, 99 के चक्कर में पड़ जाता है आदमी, 100 करना चाहता है उसको। लेकिन अपने बारे में ज़्यादा सोचा करो, दूसरे का बोझ ना उठाया करो। हम तो दुखी इसलिए हैं कि दूसरे सुखी क्यों हैं, हम दुखी इसलिए हैं कि वो ऐसा क्यों है। नहीं, तुम ऐसा करने के लिए, वैसा करने के लिए अच्छा करो। दूसरों की ओर देख के तुम ईर्ष्या पैदा ना करो, तुम अच्छा करने की कोशिश करो, उससे भी अच्छे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम बुराइयों में पड़ जाओगे तो कभी भी अच्छे नहीं बन सकोगे। अपनी दृष्टि में शुद्धता और पवित्रता लाने के लिए गुण ग्रही बनो, गुणों को अपनाओ और अवगुणों को त्यागो, जीवन में शांति सुख मिलेगा। दाता सतगुरु मालिक गुरु महाराज आपको हर प्रकार से सब गुणों से सुशोभित कर देंगे और आपके मन में शांति होगी और हर प्रकार से आपका जीवन सुखी बीतेगा। और उसी में जब सुखी होगे तो मालिक की भजन बंदगी कर पाओगे और हर प्रकार से आप अपने जीवन का पूरा लाभ उठा सकोगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुश रखे और भक्ति में आपका मन लगाए और आपका जीवन हर प्रकार से अच्छा बीते। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।